अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक जो है वो मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम्स हैं फॉर कन्वेंशनल। हम एनर्जी मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम्स को देखेंगे। कन्वेंशनल जो डायग्राम्स होती हैं वो ऑक्सीजन से अपर इंक्लूडेड ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन से पीरियोडिक टेबल में जितने भी ऊपर एलिमेंट्स हैं वो सारे कन्वेंशनल, उनकी कन्वेंशनल डायग्राम्स बनेगी। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को ही देख लेते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2px2 2py y1 और 2pz1। सही है। 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे पास है O2 होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो उसके बाद दूसरे ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। 2 ऑक्सीजन है हमारे पास 2s2 उसके अलावा अब हमने इसकी मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम बनानी है अकॉर्डिंग टू एमओटी कॉन्सेप्ट, और ये हमारे पास होमोएटॉमिक है। हमने हेट्रोएटॉमिक भी होते हैं, होमोएटॉमिक भी होते हैं। इसकी कन्वेंशनल डायग्राम बनेगी। अब कन्वेंशनल डायग्राम बनाते हैं। होगी तो मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम, लेकिन उसमें कन्वेंशनल का कॉन्सेप्ट भी आएगा। लाइक हम अब एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे शो करते हैं ऑक्सीजन का, और दूसरा यहाँ पे। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। लाइन से शो कर लेते हैं डिफरेंस को। एटॉमिक ऑर्बिटल सेम मॉलिक्यूल 2 एक्सट्रीम्स पे शो करेंगे, एनर्जी लेवल सेम होगा। तो 1s ऑर्बिटल है, जितनी एनर्जी एक ऑक्सीजन के एटम की 1s की एनर्जी है, सेम ऑक्सीजन की भी 1s की एनर्जी उतनी ही होगी। तो इसलिए इनको सेम लेवल पे शो करेंगे। 2s की भी एनर्जी सेम होगी, 2s को भी सेम लेवल पे शो करेंगे। और 2px 2py 2pc 2px 2py 2pz। ठीक है। अब इनको फिलअप करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ईच ऑक्सीजन में, 2 4 6 7 और 8 2 4 6 7 और 8। अब हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है जिसकी एनर्जी अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, सिग्मा 1s से शो करेंगे। और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार से शो करेंगे, और इसकी एनर्जी जो अपने पेरेंट्स एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा उसकी अपनी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी जो एंटी बॉन्डिंग होगा। सेम एज इट इज़ इसके लिए भी यही कॉन्सेप्ट है कि बॉन्डिंग की हमेशा एनर्जी अपने पेरेंट से कम होगी और एंटी बॉन्डिंग की उससे ज़्यादा होगी। अब ये कन्वेंशनल डायग्राम, इसमें जब sp की एनर्जी मिक्सअप होती है तो इन कन्वेंशनल में हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि वो रिवर्स नहीं होती, वो सेम रहती है। नॉन कन्वेंशनल में रिवर्स हो जाती है एनर्जी इनकी। लाइक इन कन्वेंशनल में हमारे पास जो है वो सिग्मा 2px नीचे ही रहता है, उसकी एनर्जी हमेशा अपने पेरेंट से ज़्यादा कम होती है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल जो होते हैं उसमें ना, यहाँ पे हम 2 ऑर्बिटल्स को शो करते हैं, उसमें पाई 2py और पाई 2pz को शो करते हैं। उसकी एनर्जी जो है वो इससे कम हो जाती है, इससे भी कम हो जाती है। लेकिन कन्वेंशनल में इनकी एनर्जी जो है वो यूं ही रहती है, लाइक कि इसकी एनर्जी कम होती है इनसे। ये जो
एंटी बॉन्डिंग होते हैं, इन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में सेम होते हैं, इनमें कोई इतना कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। सिग्मा 2px पाई 2py, ये पाई स्टार है, एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग को हमेशा स्टार से शो करते हैं। अब टोटल ऑफ हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। दोनों ऑक्सीजन के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको सम अप करेंगे और लो से हाई ऑर्बिटल की तरफ हम इनको फिल अप करेंगे। 16 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 + 18 तो 16, मतलब एक ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑक्सीजन को सम अप करेंगे तो 16। अब 16 को इन लो टू हाई एनर्जी हम फिल अप करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16। अगर हमारे पास ये 2 ऑर्बिटल्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम ये नहीं करेंगे कि इसको पहले इसको फिल कर लेंगे और इसको जो है वो एम्प्टी रहने देंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर हमारे पास दोनों अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेफर करेगा रिमेन अनपेयर रहने के लिए। इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड अप नहीं रहेगा एक ऑर्बिटल में कि पेयर ही रहेगा, तो ये नहीं होगा, ये हमेशा अनपेयर ही रहेंगे, तो स्टेबल होंगे थोड़ा सा। अब इसके बिहेवियर की अगर बात करें O2 मोलिक्यूल के, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। उसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी bonding molecular orbital divided by 2. So how many electrons in bonding molecular orbital, how many electrons in anti-bonding molecular orbital? So let us calculate. So 2 4 6 8 और 10 सारे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में हमने इलेक्ट्रॉन गिने को काउंट किया। अब एंटी बॉन्डिंग में जिसमें स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। 2 4 and 6 टोटल ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो 4/2 और ऑक्सीजन के दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद इसकी मोलिकुलर कन्फिग्रेशन, तो कैसे शुरू करेंगे? यहाँ से लो से हाई की तरफ। सबसे पहले क्या आएगा? सिग्मा 1s। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 2, तो ये 2 शो करेंगे। सिग्मा स्टार 1s और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। और सिग्मा स्टार में भी 2s हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हो गया। अब सिग्मा 2px में 2 हैं और पाई, अच्छा सिग्मा 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम है तो ये शो करेंगे पाई 2py इक्वल है पाई 2pz। दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है, शो कर दिया हमने। उसके बाद फिर इनकी भी एनर्जी सेम है तो इनको भी बिल्कुल सेम टाइप में लिखेंगे। वन ईच में 1, मतलब दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है, बोथ है 1 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद पाई स्टार 2px,
में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिग्मा स्टार 2px। ठीक है, तो यहाँ तक ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह बनाएंगे हम, लो से हाई की तरफ। एनर्जी पे डिपेंड करेगा, एनर्जी इसकी सबसे कम होगी, इससे सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद कन्वेंशनल डायग्राम में आ जाता है फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। सेम एज इट इज़ दूसरे की भी करेंगे। 2 हमारे पास फ्लोरीन एटम है ना, सेम ऑक्सीजन की तरह इसकी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेंगे। अब मतलब ईच फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन के मुताबिक इसको फिलअप करना है, इसकी कन्फिग्रेशन के मुताबिक इसको फिलअप करना है। 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 6 8 और 9, 2 4 6 8 और 9। अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ड्रॉ करना है। ये हो गया बॉन्डिंग, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग, फिर इसका हो गया बॉन्डिंग, ये हो गया इसका एंटी बॉन्डिंग। कन्वेंशनल डायग्राम बनेगी तो एनर्जी रिवर्स नहीं होगी। 2px की एनर्जी रिवर्स होती है पाई 2py की, पाई 2pz की, और पाई 2px के साथ एनर्जी रिवर्स होती है नॉन कन्वेंशनल में, लेकिन कन्वेंशनल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सही है, तो 9 कितने हुए टोटल? 18। हमने इन दो इसमें, या देखें जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा ना वो सिंगल फ्लोरीन का होगा, ठीक है, सिंगल फ्लोरीन का शो करेंगे, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो दोनों का होगा। सही है। अब 19 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। अगर इसका बिहेवियर चेक करें तो क्या यहाँ से पता चलेगा? इनको देख के पेयर्ड है, इसको नहीं देखना, खाली ये नहीं, खाली जो फिलअप हो रहा है ना ऑर्बिटल, जस्ट उसको देखना है कि वो फुल फिल है या पार्शली फिल है। उसकी बेस पे हम इसको कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल कहेंगे, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। सही है। बिहेवियर की अगर बात करें तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो इस डायमैग्नेटिक होगा।
बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? अभी ऑक्सीजन का भी तो किया है। तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8, 2 of 2 equal to 1. So how many bonds present in fluorine? Between fluorine and fluorine सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बाद इसकी फिर से मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन लाइक अभी हमने ऑक्सीजन की भी की है, सेम होगी। जस्ट जहाँ पे हमने पाई टू पी वाई में सिंगल इलेक्ट्रॉन शो किया, वहाँ पे हमने यहाँ पे पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी में सिग्मा मतलब पाई स्टार जो होगा उसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देना है, सेम एज इट इज़ जैसे ऑक्सीजन की है। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s में भी 2 है, सिग्मा 2s में 2 है, सिग्मा स्टार में 2s2 है। उसके बाद सिग्मा 2px और फिर एम्प्टी, रिमेन एम्प्टी रहेगा। ठीक है, ये इसकी मोलिकुलर कन्फिग्रेशन है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक और भी आता है। कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं उसमें उनमें ये या नेगेटिव शो होता है या पॉजिटिव शो हो रहा होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि फ्लोरीन अगर तो नेगेटिव है, 2 फ्लोरीन एटम है तो ये मिल के बनता है उसके। तो जो एक फ्लोरीन तो है न्यूट्रल में सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, लेकिन जहाँ पे नेगेटिव होता है ना, ये नेगेटिव है तो इसमें 10 होंगे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 1 एक्स्ट्रा। अब पॉजिटिव की बात करें तो एक तो बिल्कुल न्यूट्रल होगा इसमें भी। ठीक है, अगर F2 पॉजिटिव F2 नेगेटिव, एक तो बिल्कुल न्यूट्रल होगा। ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा है उसमें कम होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वन लेस देन एक्चुअल एटॉमिक नंबर। तो अगर इसकी कन्फिग्रेशन देखी जाए, नेगेटिव के साथ 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। तो इसी मॉलिक्यूलर डायग्राम को अगर देखा जाए और ये फ्लोरीन न्यूट्रल ले लेते हैं, इस फ्लोरीन को हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये भी जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है मतलब यहाँ पे 10 हो गए पूरे। सही है, इसका 10 होगा ना फिर एटॉमिक नंबर 2 4 6 8 एंड 10। अब ये न्यूट्रल है, सेम कन्फिग्रेशन होगी। अब हमारे पास 19 हो गए टोटल, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 19 कंप्लीट हो गए। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मतलब बॉन्डिंग में अगर चेक करें तो 2 4 6 8 10 हो गए बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए 2 4 6 8 एंड 9। अगर मैं फ्लोरीन नेगेटिव का देखूं तो 10 बॉन्डिंग में है और 9 एंटी बॉन्डिंग में है। तो पार्शियल बॉन्ड होगा इनके दरमियान। पार्शियल ये हाफ होता है कि मतलब कभी होता है कभी नहीं होता। ठीक हो गया। उसके बाद ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। इसकी डायग्राम को देख के हमें क्या लगता है, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? तो ये पैरामैग्नेटिक होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कन्फिग्रेशन कैसे होगी इसकी मॉलिक्यूलर, इसी को अगर नेगेटिव बना दिया जाए तो सेम कन्फिग्रेशन रहेगी, जस्ट यहाँ पे 1 आ जाएगा।
1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट, ठीक है। और पॉजिटिव की भी सेम ऐसी होगी। पॉजिटिव में हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं। हमारे पास है ऑक्सीजन 8 पॉजिटिव, मतलब एक तो न्यूट्रल है, और जिसके पास जो पॉजिटिव है उसके पास 7 है, मतलब एक कम है, सो ये 0 है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन ये ले लेते हैं पॉजिटिव ऑक्सीजन को, इसके पास एक कम है तो ये 0 कर लेते हैं, ठीक है। 2 4 6 7 हो गए। अब 8 इसमें 7 इसमें, 8 and 7 15 हो गए। अब यहाँ पे भी एक में 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हुआ तो हमारे पास टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 हो गए ना। 2 4 6 8 10 12 14 एंड 15, सही है। तो यहाँ पे पहले भी तो ऑक्सीजन 2 जो था, मतलब O2 जो था वो पैरामैग्नेटिक था, लेकिन उसमें यह था कि दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन था। इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमारे पास और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सो ये पैरामैग्नेटिक ही होगा बिहेवियर में ये, ठीक है। उसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर हमने किसका देखना है? ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव का। तो 2 4 6 8 and 10, 2 4 and 5। तो 5/2 2.5, मतलब 2 बॉन्ड तो परमानेंट होंगे, और हाफ में जो मतलब कि हाफ होगा वो पार्शियल होगा, कभी होगा भी कभी नहीं भी होगा, सही। तो इसका ये मतलब होगा। अब इसकी कन्फिग्रेशन, मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन क्या होगी कि यहाँ पे जहाँ पे हमने शो किया था ना पाई स्टार में 1, उसको यहाँ पे 1 को 0 कर देना है, 1 में 1 कर देना है, सेम मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन होगी, ठीक हो गया। ये देखिए यहाँ पे 0 किया है ना, तो यहाँ पे भी 1 में 1 कर दिया, 1 में 0 कर दिया, बाकी सारी कन्फिग्रेशन सेम रहेंगी, वो खाली रहेगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट है।